वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो यह होती है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन से निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो यह है आर्गन। वायुमंडल में निष्क्रिय गैस आर्गन सर्वाधिक मात्रा में होती है। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण। फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है। तो यह है ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। निकट दृष्टि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का चश्मा दिया जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? तो यह रहता है साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? तो यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो यह रोग है एनीमिया। भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। बायसिनोसिस बीमारी क्या होती है? तो यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेशेयुक्त धूल में अधिक समय तक श्वास लेने से होती है। बायसिनोसिस फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेशेयुक्त धूल में अधिक समय तक श्वास लेने से होती है। जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो यह व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो यह होता है पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन हो सकता है। पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? तो यह धातु है जस्ता और तांबा। पीतल के निर्माण में जस्ता और तांबा धातु प्रयुक्त होता है। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है? तो यह दर्ज की जाती है सिस्मोग्राफ पर। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो यह था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो यह संरक्षण प्रदान करती है पराबैंगनी विकिरण से। ओजोन स्तर हमें पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो यह चमक होगी लाल रंग की। गर्म किए जाने पर नीले कांच में लाल रंग की चमक होगी। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक यूनिट क्या है? तो शक्ति का मात्रक वॉट है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो यह संभव होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर संभव होता है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? तो यह कुत्ता था। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कुत्ता था। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? तो यह धूम कोहरा होता है। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा धूम कोहरा होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो यह रक्तदाब मापने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण रक्तदाब मापने के लिए काम में लाया जाता है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो यह है ऑक्सीजन। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो यह काला दिखता है।
बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो यह है सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन है। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो यह परवलयीय पथ का अनुसरण करता है। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र परवलयीय पथ का अनुसरण करता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपर ही सतह पर रहता है और जलता रहता है, इसलिए पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो यह पराबैंगनी विकिरण से। ओजोन स्तर हमें पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो यह निर्वात से। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक यूनिट क्या है? शक्ति का मात्रक है वॉट। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो यह केशिका ब्लड कैपिलरीज कहलाती है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका केशिका कहलाती है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो यह सूर्य से प्राप्त होती है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। जैव विकास के पक्ष में जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर की ऊष्मा गर्मी को बनाए रखने के लिए रोदन प्रदान करना। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम होता है शरीर की ऊष्मा गर्मी को बनाए रखने के लिए रोदन प्रदान करना। कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो यह है साइकेस। साइकेस पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? तो यह उत्तल होता है। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण आईना उत्तल होता है। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो परिशोधन के लिए। डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करते हैं। भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की थी? तो यह विकसित की थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की थी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से पाया जाता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का। एम्पियर सेकंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? तो यह होती है लेंस की अपारदर्शिता से। मोतियाबिंद की बीमारी लेंस की अपारदर्शिता से होती है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? तो यह है लुमेन वॉट। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो यह होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा
नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो यह होता है आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? तो कीटनाशक का स्रोत के कारण। नीम का पेड़ कीटनाशक का स्रोत के अपनी विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? तो यह होती है अवशोषण के लिए। मनुष्य में छोटी आंत अवशोषण के लिए होती है। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए। पॉलीग्राफ झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के स्वस्थ कार्य में सहायता करता है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किस वस्तु के नापने की इकाई है? तो यह है दूरी नापने की इकाई। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी नापने की इकाई है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 5 से 6 लीटर। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? तो यह थे बार्डिन, शॉकले और ब्राटिन। एनीमोमीटर यंत्र से किस चीज़ की माप की जाती है? तो हवा की दिशा और वेग की। एनीमोमीटर यंत्र से हवा की दिशा और वेग की माप की जाती है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो इसमें रहता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल उपस्थित रहता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग गति में। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग गति में यात्रा करती है। भारी पानी हेवी वाटर शब्द किसका सूचक है? तो यह सूचक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का। भारी पानी हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का सूचक है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। विशाल प्लावी बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो यह रहता है 1/10 भाग। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। विशाल प्लावी बर्फ का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसे एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। चमगादड़ किस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं? उसमें किसका गुणधर्म होता है? तो यह गुणधर्म होता है पराध्वनि का। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें पराध्वनि का गुणधर्म होता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो मछली, यकृत तेल, अंडा तथा दुग्ध उत्पाद का। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सूखा बर्फ, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप सूखा बर्फ, ड्राई आइस कहलाता है। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? तो यह दिया जाता है औषधि के क्षेत्र में। धन्वंतरि पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो यह स्रोत है सोयाबीन। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन होता है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो यह निर्वात से। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो यह होती है लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश के रंग में सबसे अधिक होती है। खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? तो यह है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का।
खाना पकाने की गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। कैथोड किरणें होती है तो प्रोटॉन की धारा। कैथोड किरणें प्रोटॉन की धारा होती है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है आँख। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का आँख अंग प्रभावित होता है। चमगादड़ों में पाया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तंत्र अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ों में पराश्रव्य ध्वनि तरंग अल्ट्रासोनिक पाया जाता है। नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टर्राता है क्योंकि नर मेंढक में वाक्कोश होते हैं, इसलिए नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टर्राता है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो उसका भार कम हो जाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग है? तो यह है एलर्जी वर्ग के। हे बुखार और दमा एलर्जी वर्ग के रोग है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? तो औटू ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन औटू ग्रंथि से निकलता है। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो यह है नवीकरणीय। पेड़ ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो यह रंग लाल होता है। लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन में। पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है तो यह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का साधारण नाम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? तो यह शाखा है पारिस्थितिक विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की पारिस्थितिक विज्ञान शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे किण्वन कहते हैं। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो पानी से। जंतुओं में पानी से एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्लोन किसकी कालिनी है? तो यह है एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाओं की। क्लोन एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं की कालिनी है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? तो यह रुक्ष, रफ और चिपचिपे होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण रुक्ष, रफ और चिपचिपे होते हैं। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है जीवाश्म से। जैव विकास के पक्ष में जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। आँख में वर्णदर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो शंकु से। आँख में वर्णदर्शन कलर विजन शंकु की मौजूदगी में प्रभावित होता है। एस्बेस्टोम द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो यह रोग है वातस्फीति। एस्बेस्टोम द्वारा वातस्फीति रोग फैलता है। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके।
मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है जल की कमी के कारण। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? तो यह होता है उत्तल। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण आईना उत्तल होता है। कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो यह है शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो घर्षण को। जूते के तलों में तला घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो यह होता है कैडमियम की प्रदूषण से। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? तो यह है हीरा। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ हीरा है। किस पौधे के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है? तो यह पौधा है मूंगफली। मूंगफली पौधे के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है। आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? तो इसमें निहित होता है एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। आयोडीन के टिंचर में एल्कोहल में आयोडीन का विलय निहित होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो यह बना होता है ग्रेफाइट कार्बन से। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो यह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो यह होता है तंत्रिका आवेग में। सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका आवेग में होता है। शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल की। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो यह है लोहा। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा है। पोलियो किसके कारण से होता है? तो यह होता है वायरस विषाणु के कारण। पोलियो वायरस विषाणु के कारण होता है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो यह होता है डंक में। बिच्छू का विष डंक पर होता है। सिरके का मुख्य अंग होता है। तो यह होता है एसिटिक एसिड। सिरके विनेगर का मुख्य अंग एसिटिक एसिड होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? इसमें मीथेन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना आवश्यक है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? यह एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदस्पंद हार्टबीट्स की संख्या का परिसर कितना होगा? तो यह होगा 71 से 80। एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदस्पंद हार्टबीट्स की संख्या का परिसर 71 से 80 होगा। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? जीवाणु। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण जीवाणु के द्वारा होती है। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? यह होता है मुंह का। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर मुंह का होता है।
मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किस अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक सोविंग एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? तो फॉस्फोरिक अम्ल का। फॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक सोविंग एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? एंडोस्कोपी में। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में होता है। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वीय आकर्षण। गुरुत्वीय आकर्षण पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की मात्रा आवश्यक है। यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो यह तत्व है नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन तत्व की मात्रा अधिक होती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है फूल की कली से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करती है? तो यह धातु है सीसा लेड। सीसा लेड धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्रीलिंगी हार्मोन। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंगी हार्मोन है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो यह होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? तो यह है बकरी की। एंग्लो न्यूबियन बकरी की नस्ल है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो यह ऊर्जा निकलती है ऊष्मा के रूप में। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाना अथवा घटाना। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया की दर को बढ़ाना अथवा घटाना होता है। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो यह है लिग्नाइट। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए लिग्नाइट प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? तो यह निकलता है अवटु ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अवटु ग्रंथि से निकलता है। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो यह अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो यह तत्व है कैल्शियम। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो यह नवीकरणीय स्रोत है। पेड़ ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो यह टिन और लेड का मिश्रण है। सोल्डर टिन और लेड धातु का मिश्रण है। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो यह होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो यह विटामिन है विटामिन के। रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यह यकृत के संक्रमण से। पीलिया रोग यकृत के संक्रमण से होता है। लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज और चुनाश्म।
लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मैग्नीज और चूनाश्म खनिज का प्रयोग किया जाता है। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। उपापचय जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो यह पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। कोयला किससे बनता है? तो यह संपीड़ित और कठोरकृत जीवाभार से। कोयला संपीड़ित और कठोरकृत जीवाभार से बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।